मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब ये 3-4 वर्षों में बदला क्या है। मैंने कहा कि भाई 2-3 बातें तो मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ जो बदल हमें दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो यहाँ रोज बंद हो जाता था, एक वर्ष में 125 दिन, 150 दिन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, उससे अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से निजात मिल गई है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। राजनीति की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये देश हित में कभी नहीं होता है। और अगर हम जिम्मेदार नागरिक की तरह इन बातों को समझेंगे तो मैं आश्वस्त हूं कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। वोट के खातिर कभी कभी ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे देश का, समाज का बड़ा नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि इससे सबको बचना चाहिए। 21वीं सदी में चंद लोग जब चर्चा करते हैं, खासतौर से मैं मुसलमानों की बात आज करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल पूछा कि भाई यहाँ तो माइनॉरिटी कुछ और लोग हैं, यहाँ तो मुसलमान मेजॉरिटी है। इन्होंने कहा नहीं, हमने देश के माइनॉरिटी का सम्मेलन रखा है और उनको बुलाया है। तो मुझे दो बात समझ में आती। विकसित मुसलमान की जगह वोट वाला मुसलमान, इसमें रुचि ढेर सारे लोगों की ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इससे देश को नुकसान होता है। मुसलमान विकसित हो या जो भी अल्पसंख्यक है, वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी है, वो विकसित हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसका इस्तेमाल किया जाए वोट बैंक के लिए। मुझे लगता है इसको अगर देश समझ जाएगा और लोग समझ जाएंगे तो शायद ये जो दिक्कतें हैं ये निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। और ये एक साजिश है, साजिश बड़ी ख़तरनाक है। इस खतरनाक साजिश से कम यहाँ जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ कि इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। अगर इससे हमने देश को बचा लिया तो शायद अब वो दिन दूर नहीं है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले 24-25 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने की पूरी संभावना रखते हैं। एक बात बड़ी कही जाती है, इस पर काफ़ी पत्रकार मित्र भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक शोध इस पर भी होना चाहिए कि 2014 के पहले इस देश में कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में थे, और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। अगर ये सही तस्वीर, सही आंकड़ा देश के सामने आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ये संख्या 5% से कम थी, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और आज 10.8% हो गई है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदल तो बड़ी हुई। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति आदर हो, ये बड़ा आवश्यक है, और कोई धर्म किसी धर्म से कम नहीं है, और किसी के धार्मिक हितों पर कुठाराघात हो, ये मेरे रहते हुए संभव नहीं। बगल में देख लीजिए क्या हालत है। मुझे लगता है कि वो दुख भरी कहानी सुनाने में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। विकास की बात छोड़िए, रोटी चावल के लिए लोग तरस रहे हैं, हंगामा हो रहा है। अभी भी कुछ लोग उनकी दुहाई दे रहे हैं जिनके जहाँ भोजन का इंतजाम नहीं है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे सावधान भी रहिए। खुद तो गर्त में गिरते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ
का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जम्मू कश्मीर की मिट्टी के महान कवि मजदूर कहते थे कि अगर मुसलमान मिल्क है तो हिंदू शक्कर है। ये वही मिट्टी है जहाँ लाल देव कहती थी, शिव शिव थाली रोजन माजन हिंदू ता मुसलमान। शिव और अल्लाह हर जगह रहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से अलग न करें, खुद को पहचानने के लिए अपनी समझ का उपयोग करें। यही भावना को पाने का सच्चा तरीका है, यही भगवान को पाने का सच्चा तरीका है। हमारी संस्कृति कहती है कि धर्म वह है जो जोड़ता है, जो सृजन करता है।